अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर इमरान सिद्दीक और आज हम फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू में सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी कंडक्टर से वायर फर्ज कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर से अगर हम करंट पास करें तो उस कंडक्टर से करंट पास करने की वजह से उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि आप अगर किसी भी कंडक्टर से करंट गुजारते हैं तो उस कंडक्टर से करंट के गुजरने की वजह से उस कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर सकते हैं ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में इंटर रिलेट करते हैं, जिसको हम कुछ यूं डिफाइन कर रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इंटर रिलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आप फिजिक्स के इस ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या इसके आप सिंपल सी डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके जी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, that is magnetic field due to current in a long straight wire. Okay, that's the first topic of chapter number 14, magnetic field due to current in a long straight wire. Okay students, बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेसिक मतलब ये था कि हमने कहा करंट के पैसेज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। इस इफेक्ट को बेसिकली सबसे पहले 1820 में 1820 में प्रोफेसर हंस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, आप यहाँ ओरेस्टेड के स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं जी, ये स्पेलिंग है जी, प्रोफेसर हंस ओरेस्टेड। इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए आप एक कॉपर वायर फर्ज करें। हमने एक लॉन्ग कॉपर वायर फर्ज की है। इस कॉपर वायर को स्टूडेंट्स आप एक कार्डबोर्ड से वर्टिकली पास करवाएं। यहाँ हम बेसिकली ये एक कॉपर वायर फर्ज कर रहे हैं और आप इस कॉपर वायर को इस कार्डबोर्ड से वर्टिकली पास करवाएं। ओके जी, हमने कार्डबोर्ड को बेसिकली हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, जबकि अगर हम बात करें कॉपर रॉड की तो कॉपर वायर को हमने इसमें से वर्टिकली पास थ्रू करवाया होगा। आफ्टर दैट कार्डबोर्ड से पास करवाने के बाद आपने कार्डबोर्ड के अलोंग चंद कंपास नीडल्स, या आप इसे मैग्नेटिक कंपास नीडल्स भी कह सकते हैं, इन कंपास नीडल्स को आपने यहाँ प्लेस कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप कंपास नीडल्स की बात करें, मैं इस टॉपिक्स के से हट कर कंपास नीडल की बात करूंगा कि व्हाट इज कंपास नीडल या मैग्नेटिक कंपास नीडल। कंपास नीडल क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, कंपास नीडल एक नेविगेशन टूल है, आप जिसकी मदद से अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने इन कंपास नीडल को इस कार्डबोर्ड पर इस कॉपर वायर के अलोंग प्लेस कर देना, जिसको मैंने यहाँ सारा इलेबोरेट किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, कंपास नीडल को प्लेस करने के बाद आपने इस रॉड के अक्रॉस एक बैटरी अटैच करनी है और बैटरी के अलावा आपने यहाँ एक स्विच एस अटैच कर देना है। आप इस स्विच को अटैच करें या ना करें कंपल्सरी नहीं है, बट आपने इस कॉपर के गिर्द हैवी करंट प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी लाजमी अटैच करनी है। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ आप एडिशनली एक स्विच भी अटैच करवा सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जैसे आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, यानी कि आप इस स्विच को ऑन करेंगे, तो ऑन करने के बाद जब इस रॉड से एक हैवी करंट पास करेगा, हम यहाँ फर्ज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स इस रॉड में से एक हैवी करंट पास कर रहा है। जैसे इस रॉड से एक हैवी करंट पास होता है तो हैवी करंट पास होने की वजह से इन कंपास नीडल्स की जो डायरेक्शन इनिशियली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जानिब थी, अब करंट के पैसेज की वजह से इन नीडल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से ओरिएंट होती है
कि ये नीडल ऐसे जैसे कि सर्कल के अलोंग टेंजेंट है, उस टेंजेंट के अलोंग अपने आप को अलाइन कर देती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर पासिंग थ्रू द हैवी करंट, आफ्टर पासिंग द heavy current through the copper wire, these needle orient themselves along the tangent to the circle। ये नीडल्स अपने आप को सर्कल के टेंजेंट के अलोंग ओरिएंट कर देती हैं, अलाइन कर देती हैं जी। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप क्या करें, इसी करंट के डायरेक्शन को उल्टा दें। डायरेक्शन को उल्टाने से मुराद ये होगा कि आप यहाँ बैटरी के नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल कर दें और आप यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल कर दें। इसका मतलब है अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, पहले डाउन से अप थी, अब हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि डायरेक्शन करंट की अप से डाउनवर्ड होगी। जैसे आप इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंपास नीडल जो कि इस वक्त सपोज दैट क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है, ऑपोजिट या करंट के रिवर्स की वजह से ये नीडल्स अपने आप को ऑपोजिट ओरिएंट कर लेंगी। जो इस जानिब थी ऑपोजिट करंट पास करने की वजह से ऑपोजिट इस जानिब अब क्या होगी, ओरिएंटेड होगी। और ये जो कि ऊपर थी ये नीचे की तरफ अलाइन हो जाएगी। ये नीडल इस तरफ थी, ये इस तरफ, और ये नीडल अपवर्ड अलाइन हो जाएगी। अगेन ये नीडल्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल अलाइन होगी, बट ये नीडल अपने क्या करेंगे, अब डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। जिसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप इस रॉड में से करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, वो करंट जो कि इस रॉड से पास कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट बात हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप इस स्विच को ऑफ कर दे, यानी कि आप इस स्विच को क्लोज कर सॉरी ऑफ कर दें जी, आपने इस स्विच को हटा दिया है, क्लोज कर दिया है, बैटरी का इसके साथ कनेक्शन हट गया, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंपास नीडल्स जो कि इनिशियली अलोंग द सर्कल अलाइन थी करंट के पैसेज की वजह से, अब ये तमाम कंपास नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे। जिसका मतलब ये होगा अगर करंट की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर इसमें से करंट पास नहीं कर रहा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। जब तक एज लॉन्ग एज आप इसमें से करंट पास करेंगे तब तक इस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको आप यहाँ कंपास नीडल प्लेस करते हुए डिटेक्ट करवा सकते हैं जी। ओके जी, इसके लिहाज से हम यहाँ कंक्लूजन डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, कंक्लूजन की बात के साथ साथ हमने यहाँ जितनी भी डिस्कशन की है इस कॉपर रॉड के साथ करंट को पास करवाते हुए, इस डिस्कशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमने कहा टेक अ कॉपर वायर, पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। ओके, हमने जो यहाँ डिस्कस किया, प्लेस कंपास नीडल अराउंड द वायर, आपने वायर गिर्द कंपास नीडल प्लेस की। इसके बाद हमने कहा कि इनिशियली कंपास नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन है। आफ्टर दैट जब आपने इसमें से हैवी करंट पास करवाया तो हमने कहा हैवी करंट पास करने की वजह से कंपास नीडल अर्थ सर्कल के टेंजेंट के अलोंग ओरिएंटेड हो गई। कंक्लूजन ये था कि अर्थ इस वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो करंट के पैसेज की वजह से था, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर आप शेप की बात करें तो स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वायर गिर्द सर्कुलर शेप में है, या हम कहते हैं सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में। अब इसकी शेप का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये नीडल अलोंग द टेंजेंट है तो टेंजेंट से मुराद ये है कि ये नीडल सर्कल के अलोंग टेंजेंट है, जो इस बात की जस्टिफिकेशन है कि इस रॉड से करंट के मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो क्या है जी, सर्कुलर है। इस रॉड की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगली बात यह स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि करंट को अगर आप रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। दैट्स मीन हम यहाँ से इस बात को भी यहाँ इसके साथ असाइन कर सकते हैं कि यहाँ हम जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं
दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप तमाम लोग जानते हैं, आपके फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है कि हर वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। दैट्स मीन आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस रॉड का है, इस रॉड के प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए आप स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। अगर आप राइट हैंड रूल की बात करें तो आपने क्या करना है, इस रॉड को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ग्रास्प द वायर या रॉड इन योर राइट हैंड। कुछ इस तरह से आपने इस रॉड को सीधे हाथ में पकड़ना है कि आपके सीधे हाथ का जो थंब है या अंगूठा है वो इस रॉड में करंट की डायरेक्शन की जानिब हो। ओके, यानी कि इनिशियली आप यहाँ ये अब फर्ज कर लें कि इस रॉड में से जो करंट पास कर रहा है वो अपवर्ड करंट पास कर रहा है। ठीक है जी, तो मैंने कहा इस रॉड में से इनिशियली जो करंट पास कर रहा है वो अपवर्ड है और आपने सीधे हाथ का थंब करंट की डायरेक्शन की तरफ रखना है। ओके जी, आपने रॉड को सीधे हाथ में पकड़ा, ग्रास्प द वायर इन योर राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर स्टूडेंट्स आपके सीधे हाथ की फिंगर्स जिस जानिब कर्ल करेंगी, फिर कर्लिंग फिंगर क्या कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। जिस जानिब ये फिंगर्स कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। इस वक्त मैं कहता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। अगर आप क्या करें, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, हम थंब को भी रिवर्स करेंगे। इस केस में हमारे सीधे हाथ की फिंगर्स किसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की, जो अब इस वक्त उल्ट होगी, क्या है जी, anti-clockwise. In this way, you can use the right hand rule to find the magnetic field produced around the current carrying a wire. जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है कि आप सीधे हाथ में, ठीक है, grasp the wire in your right hand with the thumb in the direction of current, then the curled finger will points in the direction of magnetic field, will indicate the direction of magnetic field. Okay students, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।